9 न्यूज की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ दौरा। आज पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे पीएम। कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना के बारासात में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। संदेश खाली के पास करेंगे जनसभा। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी पर लगाए थे यौन उत्पीड़न और हिंसा के आरोप। पीएम के दौरे पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता उदयन गुहा। 3 साल से नहीं आए, चुनाव आ रहा है इसलिए आ रहे पीएम मोदी। राज्य के ग्रामीण जानते हैं दौरे से नहीं मिलेगी मदद। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। शाहजहां शेख को लेने पहुंची सीबीआई को लौटना पड़ा खाली हाथ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंची थी पुलिस हेडक्वार्टर। सीआईडी ने दी जानकारी। सरकार ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सीआईडी ने अभी तक सीबीआई को नहीं दी शाहजहां शेख की कस्टडी। शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए के तहत जब्त की 14 प्रॉपर्टीज। सिबेरिया, संदेशखाली और कोलकाता में मौजूद है संपत्तियां। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। बंगाल के अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश। बीजेपी सीबीआई मिलकर टीएमसी को कर रहे बदनाम। हमें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, नहीं कि बीजेपी का चुनाव। जल्द बच सकता है चुनावी बिगुल। 14 या 15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहले चरण का मतदान संभव। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद कहा 7 मार्च को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। टीएमसी जो आरोप लगा रही थी वो सभी आरोप सच थे। इतने दिनों से जज की कुर्सी पर बैठकर वे राजनीति से प्रेरित फैसले दे रहे थे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज एमपी में आखिरी दिन। धार जिले के बदनावर में करेंगे जनसभा। महिलाओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी आज करेंगे युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 10 चुनावी वादों की घोषणा संभव। एक्स पर लिखा, अब डिग्री को सम्मान मिलेगा सबको काम। कांग्रेस सांप के हाथों में देगी भविष्य की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल की आज एमपी के बदनावर में रैली। सूत्रों के मुताबिक युवा और बेरोजगार लोगों के लिए 10 सूत्री चुनावों और वादे का ऐलान करेंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। शिवरात्रि के चलते गर्भगृह में जाकर दर्शन की नहीं मिली इजाजत। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद सीधे रोड शो के लिए निकले राहुल। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की। कहा मध्य प्रदेश को सुरक्षित मध्य प्रदेश की बनाने की प्रार्थना की गई। मध्य प्रदेश में राहुल की न्याय यात्रा के दौरान शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने गाड़ी से उतरकर सभी से हाथ मिलाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का निशाना। कहा जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकाल रहे। कांग्रेस का दोहरा मापदंड। तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 16 मार्च को मुंबई में होगी खत्म। 17 मार्च को होगी इंडिया गठबंधन की रैली। कांग्रेस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों के लिए गेम चेंजर स्कीम। सूत्रों के हवाले से खबर, युवाओं पर केंद्रित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। सूत्रों के हवाले से खबर, राजनांदगांव सीट से बघेल को उतारेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग पूरी। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की आज और कल बैठक। बची हुई लोकसभा सीट पर होगा मंथन। पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र और बिहार के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। बिहार के सीएम नीतीश आज आएंगे दिल्ली। लोकसभा चुनाव और सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। अमित शाह के आवास पर एनडीए में शामिल बिहार के दलों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कम से कम 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी। अजित पवार गुट की एनसीपी बैठक का आज दूसरा दिन। बीजेपी की टेंशन बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक नहीं तय हो पाया है बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी का आज आखिरी दौर का मंथन। बैठक में कांग्रेस से नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर होंगे शामिल।
आगरा में आज खत्म होने जा रहा मेट्रो के सफर का इंतजार। पीएम मोदी कोलकाता से वर्चुअली करेंगे मेट्रो की शुरुआत। सीएम योगी आगरा में मौजूद रहकर दिखाएंगे मेट्रो को हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में किया रोड शो। मुख्य बाजार बड़कोट से रामलीला मैदान तक रोड शो। बड़ी संख्या में मौजूद रहे पार्टी कार्यकर्ता। 9 सेकंड न्यूज में चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का वक्त है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। बोले पहले दिन 5 लाख गए, अब सिर्फ हजारों लोग दर्शन कर रहे। एक और बयान को लेकर सुर्खियों में डीएमके नेता ए राजा। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत के लोकाचार का अपमान करना पहचान बन गया। ए राजा के बयान पर बोले वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल। कमाल की बात कि सर्वोच्च न्यायालय के ताजे तमाचे के बावजूद भी इनकी विघटनकारी मानसिकता अभी भी जिंदा। कांग्रेस ने ए राजा के बयान की निंदा की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उनकी बात से असहमत, उनके बयान की निंदा करती हूं। राम सबके हैं, उन्हें इमाम हिंद कहा गया। सुप्रीम आदेश के बावजूद चुनावी बॉन्ड के खुलासे में देरी पर गरमाई देश की सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। केंद्र सरकार पर लगाया एसबीआई पर दबाव बनाने का आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंपा जाएगा घोषणा पत्र। पी चिदंबरम ने कहा, सीडब्ल्यूसी मैनिफेस्टो को देगी अंतिम रूप। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश। आज एनडीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 30, शिवसेना 18, एनसीपी 10 सीट पर कर रही दावा। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की कल करीब 4.5 घंटे चली बैठक। सूत्रों के मुताबिक अगर सीट मिली तो बारामती से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ही लड़ेंगी चुनाव। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनीत तटकरे का दावा। कहा, जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम किया उन्हें चुनाव में सीट अवश्य मिलेगी। अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट का बयान। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी। नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता, दूसरी सूची में जरूर होगा उनका नाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं होने पर उठा इस सवाल। सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बात नहीं बनने के मिलने के संकेत। कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू और लद्दाख सीट पर चर्चा की खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना में बीआरएस ने बीएसपी से मिलाया हाथ। पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और तेलंगाना बीएसपी अध्यक्ष ने कहा, सीट शेयरिंग पर जल्द शुरू होगी बात। बिहार के हाजीपुर से लड़ने को लेकर चिराग और पशुपति पारस में ठनी। दोनों लड़ना चाहते हैं हाजीपुर से चुनाव। चिराग पासवान एनडीए में हिस्सेदारी को लेकर भी नाराज। चिराग से अनबन की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने तोड़ी चुप्पी। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, मैं मरते दम तक एनडीए के साथ। सीट बंटवारे पर आलाकमान का फैसला मंजूर। बीजेपी के बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी। पटना के बीजेपी ऑफिस में बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और पार्टी नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का शिरोमणि अकाली दल में विलय। पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा ने अपनी पार्टी के विलय का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दफ्तर की सुरक्षा में लगे जवानों को हटाया गया। कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गैदू ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता नक्सली हमले में शहीद हुए, इस तरह सुरक्षा हटाना गलत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस ने 22 सीट पर मंथन किया। शरद पवार से घर जाकर उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच एक्स पर वॉर। एलजी ने कहा, 9 साल के शिगुफों के बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। केजरीवाल ने कहा, अधिकारियों ने यह काम रोका। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने अजय टैनी को प्रत्याशी बनाने की निंदा की। कहा, किसानों के हत्यारे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। ये सरकार किसानों की हमदर्द नहीं हो सकती। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे योगी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी खबरों की। योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। मंत्रिमंडल में शामिल हुए 4 और मंत्री। बीएसपी के ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी के नेता अनिल कुमार, बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा बने मंत्री। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया,
जो हारे हुए नेता हैं वो क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी को सता रहा हार का डर। मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। एक्स पर बेरोजगारी, पेपर लीक, नौकरी के लिए भटकते युवाओं का उठाया मुद्दा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, चारों मंत्रियों में से एक भी असली बीजेपी का नहीं। घबराई बीजेपी जो मिल जाता है उसे लेने की कोशिश करती है। और किसानों ने फिर से की दिल्ली कूच की तैयारी। 9 सेकंड न्यूज में किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें। आप आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से किया था दिल्ली कूच करने का आह्वान। दिल्ली से लगते हरियाणा, यूपी और दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर अभी भी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं किसान। आज फिर से दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे प्रदर्शनकारी। जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन की तैयारी। पंजाब के बरनाला में किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे किसान। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली कूच नहीं करेंगे कुरुक्षेत्र के किसान। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी बोले, किसान आंदोलन को बाहर से ही रहेगा समर्थन। दिल्ली कूच की बात स्थगित की। किसानों की मांगों को लेकर अभी तक हो चुकी है कई दौर की बातचीत। किसान संगठनों ने सरकार की मंशा पर उठाए थे सवाल। सरकार बोली, किसान हमारे अन्नदाता, बातचीत से ही सुलझेगा मसला। और 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस से जुड़ी खबरों पर अब बात करेंगे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार। एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी करार। कोर्ट में आज सजा पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को माना बरेली दंगे का मास्टरमाइंड। 2010 में हुए दंगे में मुख्य आरोपी है तौकीर रजा। समन जारी, 11 मार्च को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। 9 सेकंड न्यूज। दमन की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप। दूर से नजर आई फैक्ट्री से उठ रही आग की लपटें। फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेट्रोकेमिकल कंपनी में आग लगी। धमाके के बाद उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग लगने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 लोग झुलसे। महाराष्ट्र के पालघर में एक कंपनी में लगी आग। तारापुर एमएसआईडी इलाके की घटना। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं को भेजा गया अयोध्या। राम मंदिर दर्शन के लिए रायपुर से किए गए खास इंतजाम। विशेष ट्रेन का एक कोच को दिया गया मंदिर का आकार। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों की। कल 6 राज्यों में पड़ी एनआईए की रेड्स। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में छापेमारी। लश्कर ए तैयबा और जेल में कट्टरपंथ के प्रसार की साजिश से जुड़ा मामला। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम। कैफे के स्टाफ से जुटाई जानकारी। अभी भी पुलिस और एजेंसियों की पहुंच से दूर है। सीसीटीवी में नजर आया संदिग्ध। बंगाल के संदेशखाली में ईडी टीम पर हुए हमले की जांच सीबीआई के पास। मंगलवार देर शाम सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ममता सरकार। ईडी का शाहजहां के खिलाफ बड़ा एक्शन। 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई जब्त। 14 प्रॉपर्टी में कृषि भूमि, अपार्टमेंट, मत्स्य पालन की जमीन, कुछ और बिल्डिंग भी शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जांच करने पहुंचे डीईओ के साथ कहासुनी। हेडमास्टर पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंचे थे डीईओ अजय कुमार। कहासुनी के दौरान सिर में लगी चोट। राजस्थान में साल 2021 की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा। हिरासत में टॉपर रहे नरेश समेत 15 लोग पुलिस अकेडमी में ले रहे थे इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग। इंदौर में मंचलों की करतूत का सीसीटीवी सामने आया। मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ की कोशिश। सीसीटीवी में नजर आ रहे 3 मंचले। इंदौर में मंचलों को रोकने के लिए राहगीरों ने मदद की। विरोध करने पर मंचलों ने राहगीरों पर पत्थर मारकर हमला किया। पुलिस चौकी के सामने ये वारदात हुई। छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप। महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अभिभावकों ने किया स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन। अभिभावकों ने हिंदी की शिक्षक पर लगाया आरोप। 10वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राओं को बुरी तरह से पीटा गया। लड़कियों के नाखून उखाड़ने के आरोप। शिक्षा विभाग कर रहा जांच।
मॉडल तान्या का सुसाइड मामला, सूरत पुलिस थाने में पुलिस के सामने पेश हुए क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए थे आईपीएल के खिलाड़ी अभिषेक। और 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम के हाल से जुड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में बर्फ हटाने का काम जारी। जेसीबी मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। रोड पर गिरी हजारों टन बर्फ। मौसम विभाग ने 12 मार्च को तूफान आने की चेतावनी दी। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास हादसा, 2 कारों के आमने सामने की टक्कर। एक कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, कार चालक गंभीर रूप से जख्मी।